20 नवंबर जब पीटीआई ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और इस मरतबा जो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाना था उसको पीटीआई ने अपना फाइनल कॉल का नाम दिया। क्योंकि अब अगर हम बात करें आफ्टर द रिमूवल ऑफ इमरान खान, जब अप्रैल 2022 ऑलमोस्ट 2.5 साल का अर्सा हो चुका है इमरान खान की हुकूमत को सैक किए, तो तब से लेकर आज तक अगर हम बात करें पीटीआई ने मुतअद्दिद दफ़ा मल्टीपल टाइम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च प्रोटेस्ट का ऐलान किया, मुख्तलिफ शहरों में भी इन्होंने जलसे किए, तकारीर की। तो उन जो रिज़ल्ट थे वो उस तरह पीटीआई को अब इफ़ेक्टिवली हासिल नहीं हो सके। तो अब पीटीआई इन रिज़ल्ट्स को गेन करने के लिए 24 नवंबर को जब निकलती है केपीके से, और जो केपीके के जो काफ़िले थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनको लीड करते हैं बिशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके। तो इसी तरह सिंध से भी हलीम अदल शेख जो कि पीटीआई के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, वो भी काफ़िलों की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फिर साउथ पंजाब से जो ओन अब्बास पप्पी है, शौकत बसरा और मुतअद्दिद जो लीडरान हैं वो रुख करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। बट सेंट्रल पंजाब से इतनी ज़्यादा वो पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा गैदरिंग्स नज़र नहीं आई। तो आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल ऑफ द स्ट्रगल्स, पीटीआई इस्लामाबाद के करीब पहुँच जाती है। जब तो वहाँ पे आलमोस्ट देखा जाता है कि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि शायद 2 से 3 लाख, कोई मतलब एस्टिमेट थे कि 1 लाख से ऊपर जो प्रोटेस्टर्स थे। एक बहुत अच्छा क्राउड था, एक बहुत अच्छे वहाँ पे एक जो विजुअल्स थे पीटीआई के लिए टू गेन समथिंग, के अब जिस तरह वो पीटीआई की तरफ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, अब वो रिजल्ट्स को गेन करने के लिए पीटीआई के पास बहुत एक अच्छा ऑप्शन था कि अब पीटीआई इस मूवमेंट को, इस जो प्रोटेस्टर्स थे उनको कंट्रोल करती और एक पीसफुली आगे बढ़ते और फिर जो अपने जो टारगेट्स थे उनको अचीव करते। बट अल्टीमेटली पर नहीं, आई डोंट नो कि सडनली क्या हुआ पीटीआई के साथ कि वो डी चौक की तरफ चले जाते हैं। हालांकि पीटीआई के जो फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब, वो भी अब खबरें आ रही हैं कि शायद सिंजानी की तरफ एक पॉइंट है इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। बट आई डोंट नो वाई कि पीटीआई इस डी चौक की तरफ जाती है, क्योंकि अब देखें डी चौक एक सेंसिटिव एरिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की वो कहते हैं ना कि जब चिकन नेक है, इट मीन अब पाकिस्तान के इससे आगे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस है, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, चीफ सुप्रीम कोर्ट है, फिर रेड जोन का एरिया है। वहाँ पे तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल जो एम्बेसडर्स हैं, वहाँ पे रहाइश पजीर हैं, उनके जो दफातर हैं वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो एक इतने ज़्यादा सेंसिटिव एरिया में वहाँ पे जाना पीटीआई के लिए एक अचीवेबल नहीं था। इट मीन अब तब हो सकता है जब जो अगर हम बात करें जो पॉपुलेशन वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे शायद इससे ज़्यादा होते, तो वहाँ पे फिर आप सोच सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे जाने के लिए। अदरवाइज़ जो हालांकि एक अच्छा क्राउड था, एक अच्छा चार्ज क्राउड था, बट वहाँ पे जो पीटीआई की जो लीडरशिप थी वो इंतहाई नाकाम नज़र आई हमें इस पूरे सीन में। और अल्टीमेटली फिर वहाँ पे जो रियासत, जो स्टेट ने वहाँ पे रोल अदा किया, दैट्स आल्सो वेरी शेमफुल फॉर अस एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, के वहाँ पे जो हमें विजुअल्स देखने को मिले, वहाँ पे जो वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, वहाँ पे जो स्नाइपर शूट्स हुए प्रोटेस्टर्स पे, वो वंस अगेन रियली शेमफुल फॉर अस। कि अब देखिए फ्राम बोथ साइड देयर वाज पाकिस्तानीज, प्रोटेस्टर्स भी पाकिस्तानीज थे, फोर्सेस भी पाकिस्तानी थी, और फोर्सेस अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ही काम करती हैं। तो पाकिस्तानियों पे गोली चलाना, आई थिंक समझ नहीं आ रही कि व्हाई इज दिस हैपन, कि वहाँ पे मल्टीपल जो प्रोटेस्टर्स थे उनको शूट किया गया, डायरेक्ट शूट्स किए गए, और दर्जनों की जो हलाकतें हैं वो सामने आई हैं। अब एग्जैक्टली तो नंबर्स नहीं शो किए जा रहे गवर्नमेंट की तरफ से, कि ना ही पीटीआई की तरफ से शायद प्रेशर हो कि वो कितने ज़्यादा लोग वहाँ पे की जो डेथ्स हुई है। बट जो सीन्स हैं वहाँ पे, जो विजुअल्स हैं, बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी इस्लामाबाद में डी चौक में, क्योंकि वहाँ पे फोर्सेस ने जिस तरह स्ट्राइक की, वहाँ पे जिस तरह फोर्सेस ने वहाँ पे अटैक किया प्रोटेस्टर्स पे, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वंस अगेन अगर हम बात करें, पीटीआई ने अपने जो लॉन्ग मार्च था जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया, वो एक मरतबा फिर इसमें नाकाम नज़र आए ड्यू टू पुअर लीडरशिप
डिसीजन मेकिंग की कमी थी, वहाँ पे लीडरशिप का जो रोल था वो नज़र नहीं आया हमें। फिर जब अल्टीमेटली जब वहाँ पे स्ट्राइक फोर्सेस करती हैं प्रोटेस्टर्स पे, तो लीडरशिप बजाय इसको कोई कंट्रोल करते, वहाँ पे लीडरशिप अपना एक जो इम्पोर्टेंट रोल था वहाँ पे उनका वो करते, वो वहाँ से चले गए KPK की तरफ जहाँ पे इनकी जो गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे जाकर वो अपने आप को जो कंफर्ट जोन में ले आते हैं। बट आई थिंक सोचना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम इस कंट्री को, इस रियासत को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट 77 ईयर्स ओल्ड, और आज तक पाकिस्तान वो अपने जो टारगेट्स है वो अचीव नहीं कर सका, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो रोल अदा कर रहे हैं, वो तमाम पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट हैं उनको डैमेज कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली आई थिंक फोर्सेस को भी, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस हैं, उनको तमाम एक टेबल पर बैठ कर इन चीज़ों का तदारक करना चाहिए। थैंक यू सो मच।